नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है? तो ये है ऑप्शन बी, एक प्रकार का प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स कैसा है? एक प्रिंटर होता है। अगला है, निम्न में से कौन समय और जगह है जहां रिटेल ट्रांजैक्शन पूरी होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पीओएस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन डी, बाकी के तीन है यूनिक्स, विंडोज़ और डॉस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? ऑप्शन डी, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है, यह मोबाइल ऐप भौतिक डॉक्यूमेंट्स और नकली डॉक्यूमेंट्स को कम करता है? तो डिजी लॉकर ऐप, ऑप्शन सी, डिजी लॉकर ऐप। यूपीआई को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन ए, एनपीसीआई के द्वारा। सीपीयू की गति को निम्न में से किस में मापा जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लॉक स्पीड में मापा जाता है। सीपीयू की गति को क्लॉक स्पीड में मापा जाता है। पेटीएम ई वॉलेट सेवा कब शुरू की गई थी? ऑप्शन बी, वर्ष 2010 में। अगला, जीपीएस में पी का अर्थ क्या होता है? तो जीपीएस में पी का जो अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन ए, पोजिशनिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आईटी गैजेट है? ऑप्शन डी, ये सभी। पहला है ड्रोन कैमरा, स्मार्टफोन और ब्लूटूथ स्पीकर। अगला है, मित्रों और संबंधियों को ईमेल भेजने के लिए किस बटन पर क्लिक किया जाता है? ऑप्शन सी, कंपोज कंपोज बटन पर किया जाता है क्लिक। अगला है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन सी, मोबाइल फ़ोनों में होता है। किस में होता है? मोबाइल फ़ोनों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे पहला वेब ब्राउज़र है? ऑप्शन डी, मोजेक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सी, बाकी के तीन है मदरबोर्ड, वीडीयू और ग्राफिक्स कार्ड। कर्सर एक है, तो कर्सर एक क्या है? पतली ब्लिंकिंग लाइन। निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग वायरस डिटेक्शन के लिए होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, नॉर्टन और अबास्ट। हाइब्रिड कंप्यूटर निम्न में से किसका संयोग होता है? तो ऑप्शन ए, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर। निम्नलिखित में से किस स्माइली का प्रयोग ईमेल में आश्चर्यचकित दिखने के लिए होता है? ऑप्शन सी, ये। अगला है, CSS का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। क्रेडिट कार्ड खालिस्तान के नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन डी, प्लास्टिक मनी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इम्प्रेस। कैल्क में निम्न में से कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है? तो ये सभी, पाई चार्ट, लाइन चार्ट और सी है एरिया चार्ट। लिब्रे ऑफिस में सहायता प्रदान करने वाले एनिमेटेड कैरेक्टर को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑफिस असिस्टेंट। भाषा व्याकरण से संबंधित त्रुटियों को किस रंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन बी, हरे रंग। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है?
तो ऑप्शन बी हो जाएगा विंडोज़ 10। अगला है खालिस्तान। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए नेटवर्क। अगला है सभी वेब एड्रेसेज निम्न में से किससे शुरू होते हैं। तो ऑप्शन बी http:// अगला है SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो SMTP का पूर्ण रूप होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबद्ध हैं सिवाय। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वायरस डिटेक्शन के। अगला है बिग डाटा का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो ये होता है ऑप्शन डी ये सभी। शिक्षा में होता है, मीडिया में होता है और मैन्युफैक्चरिंग में होता है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क ड्राइव का खालिस्तान स्टोरेज माना जाता है। तो नॉन वोलेटाइल। शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए खालिस्तान की और खालिस्तान की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए कंट्रोल और आल्ट, कंट्रोल प्लस आल्ट। खालिस्तान 2 बार जगह है और खालिस्तान सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन डी कीबोर्ड और माउस ये सभी क्या है इनपुट डिवाइस। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको खालिस्तान कमांड का प्रयोग करना चाहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सेव एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को ज़्यादा जोखिम है। ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह है। तो वो होता है कंट्रोल यूनिट सीयू। कंप्यूटर जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लिए हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। उसे कहते हैं ऑप्शन ए यूजर फ्रेंडली। सामान्यतः दिनांक किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है। तो mm.dd.yy मतलब मंथ, दिन और साल। निम्न में से कौन सा व्यू केवल टेक्स्ट डिस्प्ले करता है। तो ऑप्शन सी आउटलाइन व्यू। वर्तनी स्पेलिंग संबंधी त्रुटि को किस रंग की लाइन से दर्शाया जाता है। तो लाल। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो खालिस्तान में कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन ए नेटवर्क। इसमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है। तो ऑप्शन बी स्कैनर। बाकी के तीन मॉनिटर, रैम और माउस। अगला है हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है। तो गीगाबाइट में, जीबी में मापी जाती है। सीपीयू से कंप्यूटर के सभी अंग ऑपरेट होते हैं तथा जिस प्रणाली से यह काम होता है वह कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अगला है रैम को कहा जाता है। तो रैम को क्या कहा जाता है। ए और बी वोलेटाइल और अस्थाई मेमोरी। कंप्यूटर की मेन मेमोरी के भाग हैं। तो ऑप्शन डी बी और सी दोनों, रैम और रोम। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज के उपलब्ध होता है उसे खालिस्तान कहते हैं, पैच कहते हैं। कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं। इसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डाटा खालिस्तान करने देते हैं। इनपुट। हैंडआउट में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो हैंडआउट मास्टर का प्रयोग किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है खालिस्तान एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होने देती है। तो रोम। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।